Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 5 of the chapter Atoms and Molecules. आज के इस वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूल। हम जानेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एक छोटा सा टॉपिक और हम लेंगे एटॉमिसिटी। तो अभी तक के वीडियो में हम जान चुके हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। हम जानते हैं कि मैटर एटम्स से मिलके बना होता है और ये एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो मान लो कि ये एक एटम है। एटम का शेप ऐसा नहीं होता, एटम बॉल के जैसे होते हैं, पर मान लो कि ये एक एटम है। अब ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, इसको किसी दोस्त की ज़रूरत होती है हमेशा। तो ये एक दूसरा एटम है सपोज़, तो ये दोनों अकेले नहीं रह सकते हैं, तो ये दोनों पास आएंगे, दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी और इस दोस्ती का नाम है केमिस्ट्री में बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। मतलब दोनों के बीच दोस्ती हुई, ये कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड कैसे बनता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों पास पास आए, बॉन्ड बन गया, इसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, ये कंबाइन हो गए। तो ये इस तरीके से अब ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एक मोटा मोटा सा डेफिनेशन मॉलिक्यूल का हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की जब बारी आएगी तो ये मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तब क्या होगा कि इनके बीच की दोस्ती टूट जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल था, दोनों अलग हो गए, अब एटम्स में बट गई है। अब ये एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी मॉलिक्यूल की? मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड possess ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूल मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उस सब्सटेंस जिसका ये मॉलिक्यूल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। अब यहाँ पे साथ ही साथ आप एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस भी समझ लीजिए। ये है एटम्स। So atom is that smallest particle of matter which cannot exist in free state, but molecule can exist in free state. Atom take part in chemical reaction, but molecule do not take part in chemical reaction. तो ये difference है atoms and molecules में। अब हम देखते हैं examples। जैसे ये है हाइड्रोजन का एक एटम, ये है हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों कंबाइन हो गए और ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है ऑक्सीजन का एक एटम, ये दूसरे एटम से कंबाइन हो गया, ये बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एरो के लेफ्ट साइड हैं एटम्स, राइट साइड हैं मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हुआ और ये बन गया नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एक एटम दूसरे क्लोरीन एटम से कंबाइन हुआ, ये बन गया क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो दो एटम ही कंबाइन हो रहे हैं। ऑक्सीजन के दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स, नाइट्रोजन के दो, क्लोरीन के दो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मॉलिक्यूल जब बनेगा तो दो ही एटम कंबाइन होंगे, दो से ज़्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम्स अगर कंबाइन हो जाएं तो बनता है O3, ओजोन का एक मॉलिक्यूल। अब कभी ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कभी 3 एटम्स कंबाइन होकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन एटम्स के चारों तरफ कंडीशंस कैसी हैं। कंडीशंस अगर ऑक्सीजन बनाने के लिए सूटेबल हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, अगर ओजोन बनाने के लिए सूटेबल हैं तो ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ये जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सेम काइंड के हैं,
एक जैसे एलिमेंट के हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये एटम्स एक जैसे हों। अलग अलग टाइप के एटम्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होकर बना सकता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स कंबाइन होकर बना सकते हैं अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलके बना सकते हैं मीथेन का एक मॉलिक्यूल। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ही एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएं, 2 से ज़्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ भी 3, यहाँ पे 4 कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ 5 कंबाइन हो रहे हैं, इनसे ज़्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं। और ये एटम्स सेम काइंड के हों ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक के जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं उसमें एटम्स सेम काइंड के हैं यहाँ तक। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो इस बेसिस पे मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किनको बोलेंगे? जब एटम्स सेम काइंड के हों। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑक्सीजन में दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही एक जैसे हैं, नाइट्रोजन में दोनों एक से हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन, क्लोरीन, ये सब एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के। ये जो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलके वाटर बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इन सब में अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल हमने देखे उसमें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये चारों हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इन दोनों के। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स या काइंड्स ऑफ एटम्स आर 2, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इसको 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके बना रहे हैं। ऑक्सीजन को भी बनाने में ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे हैं। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाने में नाइट्रोजन के 2 एटम्स लगे हैं। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को बनाने में क्लोरीन के 2 एटम्स लगे हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना है। वाटर भी 3 एटम से मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 एटम से मिलके बना है। अमोनिया को बनाने में, एक मॉलिक्यूल को बनाने में 4 एटम्स लगे हैं टोटल, चाहे वो सेम हो या अलग टाइप के हो। टोटल एटम्स कितने लगे? 4। मीथेन को बनाने में हम गिन सकते हैं टोटल एटम्स लगे हैं 5। तो ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी किसको कहेंगे? कि एक मॉलिक्यूल में, चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो चाहे कंपाउंड का हो, एक मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में जितने एटम्स प्रेजेंट हों उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आंसर होगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने में या हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी होगी 2, नाइट्रोजन के भी 2, क्लोरीन की 2, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। ओजोन की एटॉमिसिटी होगी 3, क्योंकि ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ओजोन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। वाटर की एटॉमिसिटी होगी 3, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। जरूरी नहीं है कि वो एटम्स सेम हो।
हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, तो टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन वाटर के एक मॉलिक्यूल में। तो वाटर की एटॉमिसिटी है 3। कार्बन डाइऑक्साइड की भी 3 है, 3 एटम से मिलके बना है। अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 है, क्योंकि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 नाइट्रोजन का एंड 3 हाइड्रोजन के। मीथेन की एटॉमिसिटी है 5, क्योंकि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में टोटल 5 एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन के हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए एटॉमिसिटी हम निकालते हैं। CH3OH की एटॉमिसिटी कितनी होगी, कैलकुलेट करते हैं। इसमें इसके एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, इसमें कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम और यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन का 1 एटम प्रेजेंट है। टोटल कर लो 3, 4, 5, तो इसकी एटॉमिसिटी है 6। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी कैलकुलेट करें। CaOH ट्वाइस, एटॉमिसिटी कितनी है, कैल्शियम का 1 एटम। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये 2 एटम्स हैं और बाहर 2 है, मतलब 2 2 ज़ा 4 + 1, एटॉमिसिटी 5 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 + 2 4 + 1 5। एल्यूमिनियम सल्फेट का निकाल लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो कि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो टोटल लिख लो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ब्रैकेट के अंदर 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन, मतलब 5 एटम्स हैं, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो 5 3 ज़ा 15 + 2 17। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो कि सल्फर के 3, ऑक्सीजन के 4 × 3 12 + 3 15 + 2 17। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6, एटॉमिसिटी इसकी कितनी है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो एटॉमिसिटी हो गई 24। तो इस तरीके से अगर सही फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो हम एटॉमिसिटी ये टोटल करके, एटम्स के नंबर्स को टोटल करके हम एटॉमिसिटी इजीली पता कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एटॉमिसिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एटॉमिसिटी है 1 तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं मोनोएटॉमिक। इफ एटॉमिसिटी इज 1, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, सभी नोबल गैसेस जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एटसेट्रा, इनके एटम्स कैसे होते हैं, इनके एटम्स फ्री एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी दूसरे एटम से कंबाइन कभी नहीं होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये हैं मोनोएटॉमिक। दूसरा एग्जाम्पल है मेटल्स। मेटल के एटम्स, जैसे मान लो ये एक आयरन का एक मेटल का एक पीस है, तो आयरन मेटल के इस पीस में ये आयरन के एटम्स हैं, ये बिल्कुल पास पास ऐसे अरेंज होंगे, इस तरीके से ये पास पास होंगे, लेकिन ये एटम्स पास पास जरूर रहेंगे लेकिन एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं। तो एटम्स को भी मेटल्स को भी हम मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं, तो ये इनके एटम्स पास पास होते हुए भी कंबाइन नहीं होते हैं, इसलिए हम मेटल को मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं और मेटल को हम कहते हैं कि ये मोनोएटॉमिक है। ठीक है, अब अगर एटॉमिसिटी 2 है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं डाईएटॉमिक। इफ एटॉमिसिटी इज 2 तो ये कहलाएंगे डाईएटॉमिक। तो यहाँ देखिए ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 है, ये सब डाईएटॉमिक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा, ये है डाईएटॉमिक। अब अगर एटॉमिसिटी 3 है तो इनको हम ट्राईएटॉमिक कह सकते हैं, 4 है तो टेट्राएटॉमिक, 5 है तो पेंटाएटॉमिक। लेकिन अब 2 ऑनवर्ड्स हम इनका एक जनरल नेम रख देते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली मीन्स मोर देन 1, वैसे डाईएटॉमिक भी पॉलीएटॉमिक के अंदर ही आएगा, लेकिन डाई को अलग करके हम इसको ऐसा कर सकते हैं। पॉलीएटॉमिक मीन्स एटॉमिसिटी इज मोर देन
1। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी 3 है, वाटर की 3 है, अमोनिया की 4 है, ये सब आ जाएंगे पॉलीएटॉमिक में। अब देखो फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोरस के 4 एटम से मिलके, तो एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज 4। सल्फर के 8 एटम्स मिलते हैं, रिंग बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन होता है, 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सल्फर का, तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8। तो अगर आपके सामने मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, उसे देख के हम एटॉमिसिटी आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो आज जो हमने पढ़ा, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफाइन मॉलिक्यूल, तो जो प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बताया वो आप लिखेंगे, और व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी, तो वन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी एटॉमिसिटी पता करो, तो बहुत आसान है, आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते जाइए, लिखते जाइए, उसको प्लस कर दीजिए, सम टोटल निकाल लीजिए, तो वो होगी एटॉमिसिटी। तो ये जो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, उसके बेसिक्स को समझना है, तो उसके लिए एटॉमिसिटी को समझना, मॉलिक्यूल को समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश का ऐसे लिखना हो तो आपको पहले ABCD सीखना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री को आगे अच्छे से समझना हो तो आपको ये सारे जो व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, इन सबको समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।